गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएस इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। तो प्रिय बच्चों, लास्ट डे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के संबंध में जो कुछ पढ़ाया था, तो इसी के संबंध में मैं आपको नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्या है, अब असर्टिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी जो है हम किस प्रकार, जो डायरेक्ट स्पीच होती है जो असर्टिव सेंटेंसेस में होती है, तो उसकी किस प्रकार हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार हम बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आपकी जो एक्सरसाइज 1 है टिपिकल भी की बुक में, तो पहला ही सेंटेंस है उसका, आशा सेज टू मोहन। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आशा सेज टू मोहन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई शैल गिव यू ए बुक, आई शैल गिव यू ए बुक। तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसको हमें सर्वप्रथम देखना होता है कि जो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है वो हमारे किस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो है, आई शैल गिव यू ए बुक। अभी ये हमारा असर्टिव है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, और उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी है सेज, ये जो है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, उसके सिर्फ हम पर्सन, नंबर और जेंडर ही चेंज करते हैं प्रिय बच्चों। तो मैं इसको इस प्रकार से अब इसकी डायरेक्ट स्पीच की इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ आपके सम्मुख। तो यहाँ पर आशा सेज टू मोहन, आशा मोहन से कहती है, आई शैल गिव यू ए बुक, यानी मैं आपको अपनी किताब दे दूंगी। तो यहाँ आशा, अब यहाँ सेज टू है, तो ये मैं आपको पूर्व में टेबल के माध्यम से समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जब सेज टू होगा तो हमें वहाँ पर टेल से करना है। ऑब्जेक्ट मोहन हो गया। अब जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है असर्टिव होगा तो हम कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को जब हटाएंगे तो उसके स्थान पर कंजक्शन का यूज करेंगे। तो मैं इसकी भी टेबल आपको राइट करवा चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही। तो इसके स्थान पर कंजक्शन हमको दैट का यूज़ करना पड़ेगा। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है यानी कि असर्टिव होता है तो हम कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर उसके स्थान पर कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखना है प्रिय बच्चों, फर्स्ट पर्सन आई का यूज़ हुआ है। तो जब फर्स्ट पर्सन जो आई होती है उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। इसको भी, इसके बारे में भी ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आशा है, अब आशा है हमारा कौन सा जेंडर है, तो ये हमारा जो जेंडर है तो वो हमारा फेमिनिन जेंडर है। तो फेमिनिन जेंडर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी का यूज़ करेंगे। और ये भी प्रिय बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि जब आशा सब्जेक्ट है और आई भी हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आया है तो जब यहाँ पर रखेंगे तो वो ये हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या है, सी, सब्जेक्ट का ही तो स्थान है, सब्जेक्टिव केस है। अब देखना हमारी इसकी वर्ब जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो इसकी जो वर्ब है वो भी इसी टेंस में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है।
जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को हम चेंज नहीं करते हैं, उस वर्ब का केवल हम रूप बदल देते हैं मेरे प्रिय बच्चों। तो अब क्या है, आई के साथ सेल का यूज हुआ, तो अब यहाँ सी के साथ हम बिल का यूज करेंगे, बिल गेव। अब देखना यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या आया हमारा, सेकंड पर्सन यू आया मेरे प्रिय बच्चों। अब सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, ये भी मैं आपको सूत्र के माध्यम से, फार्मूले के माध्यम से आपको ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मोहन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मोहन कौन सा जेंडर है, मस्कुलिन जेंडर है, तो मोहन के लिए हम लगाएंगे सब्जेक्टिव केस में ही, और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हिम। तो यहाँ पर होगा हमारा हिम, क्योंकि यू को हम मोहन से चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर मोहन के लिए ही लगाएंगे, तो मोहन के अनुसार ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। अब ये हमारा सेम हम उतार देंगे, क्योंकि ए बुक हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट हुआ वो हमारा हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये हमारी जो डायरेक्ट स्पीच थी उसकी इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो गई। तो प्रिय बच्चों, मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आपके सम्मुख ब्लैक बोर्ड पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। इस ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, यू ईट आ मैंगो। तो ये डायरेक्ट स्पीच का मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिया है, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, यू एट ए मैंगो, यानी आप आम खाते हो। तो यहाँ पर भी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या आई, सेज आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसके वर्ब का ही रूप ही हम बदलेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ही सेज टू के स्थान पर हो जाएगा टेल्स मी, कंजक्शन दैट आएगा जब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। अब यहाँ देखना है हमारा सेकंड पर्सन आया यू, अब सेकंड पर्सन को हम सिर्फ यहीं से बदलेंगे ऑब्जेक्ट से, ना कि हम यहाँ से, क्योंकि हमें इसको ज़्यादा नहीं फेंकना, ज़्यादा दूर नहीं फेंकना, ज़्यादा दूर फेंकेंगे तो चोट लाएगी, बेचारा घबरा जाएगा, डर जाएगा, मर भी सकता है, इल्ज़ाम हमारे ऊपर आएगा। तो हमें क्या करना है प्रिय बच्चों, इसको ज़्यादा ना दूर फेंक के सिर्फ वो पास में ही फेंकेंगे, जिससे कि चोट भी ना लगे, हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी ना आए। कितनी अच्छी बात है, इससे अच्छी बात आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो मी है, अब देखना है मी। अब मी किसका ऑब्जेक्ट है, ये पहले बता चुका हूँ। तो मी आई का ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे रखना है, क्योंकि यू सब्जेक्ट है। ये यू कह रहा है कि जब मैं सब्जेक्ट हूँ तो मेरा सब्जेक्ट ही आप दो, यानी मैं सब्जेक्ट हूँ, मेरा सब्जेक्ट ही दो, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मी का हम सब्जेक्ट क्या देंगे, यहाँ पर आई देंगे। अब देखना, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में थी, अरे मेरे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस होता है उसके केवल वर्ब का रूप बदलते हैं, हम टेंस परिवर्तन नहीं करते। कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ यू के साथ ईट आया तो इसके साथ भी ईटी वर्ब आएगी, वर्ब का फर्स्ट ही रूप आएगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट हमारे जब प्रेजेंट फिट में जाएंगे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट में पहुँच गए हमारे। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए मैंगो। तो इस प्रकार भी इसका जो डायरेक्ट स्पीच का जो स्टेटमेंट था उसकी इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हुई। तो मेरे प्रिय बच्चों, मैंने ये थर्ड एग्जांपल लिया है, आई से टू हर, मैं उससे कहता हूँ या कहती हूँ। दोनों अर्थ हम यहाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा आई कौन सा जेंडर होता है, कॉमन जेंडर, जिसका यूज हम दोनों में करते हैं। तो इसलिए हम दोनों अर्थ निकाल सकते हैं यहाँ पर, मैं उससे कहती हूँ या मैं उससे
कहता हूँ। अब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है सीता डज नॉट हेल्प मी, सीता मेरी सहायता नहीं करती है। तो अब ये डायरेक्ट स्पीच है, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाएंगे। तो आई, अब यहाँ से टू है तो से टू को हम टेल लिखेंगे, ये पहले बता चुका हूँ आपको। हर आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन दैट आ जाएगा। सीता डज नॉट हेल्प मी, अब ये सेंटेंस हमारा जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव है। अब सीता यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे आया, ये हमारा थर्ड पर्सन है। अब फार्मूले में मैं आपको ऑलरेडी पहले से कराता हूँ, बता चुका हूँ कि जो थर्ड पर्सन नो चेंज, बदला नहीं जाएगा। और ये हमारा नाम भी आ गया सीता, ये फेमिनिन जेंडर में आया और प्रॉपर नाउन है, तो ये तो वैसे ही नहीं बदला जाएगा। तो यहाँ सीता का हम सीता लिखेंगे। अब देखना, जब यहाँ सीता आया, अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में थी, तो इस वर्ब का रूप भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि सीता है तो सीता के अनुसार डज नॉट ही आएगा। तू आजा रे मोहन प्यारे। अब देखना प्रिय बच्चों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान में क्या आया, मी आया। अब मी यहाँ ये फर्स्ट पर्सन है। अब मी कौन सा पर्सन हमारा, फर्स्ट पर्सन में आता है ऑब्जेक्टिव केस में। जब फर्स्ट पर्सन में आया ऑब्जेक्टिव केस में, तो फर्स्ट पर्सन को तो हम भैया बहुत लंबा फेंकते हैं जिससे कि ज़्यादा चोट लगे, दोबारा ये गलती ना करे। तो फर्स्ट पर्सन को हम फर्स्ट पर्सन को कहाँ से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट यहाँ क्या है, आई है। अब देखना यहाँ पर आई मिला, उसके ही परिवार का सदस्य मिला उसे, कितनी अच्छी बात निकली, यानी उसके ही परिवार का सदस्य मिल गया आई। अब वो कह रहा है मेरी परिवार का सदस्य है आई, सब्जेक्ट के स्थान पर रखा हुआ, तो मैं तो चेंज नहीं हूँगा, मेरा भैया पहले से है यहाँ पर, तो मुझे क्या कब है, तो देखो हम यहाँ पर मी का मी ही रहेगा। वो कह रहा है मैं नहीं बदलूंगा, मेरा भैया तो है मौजूद। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमने डायरेक्ट स्पीच की इनडायरेक्ट स्पीच बना दी है। तो प्रिय बच्चों, एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता रहा हूँ। रामू सेज, रामू कहता है द सन राइज इन द ईस्ट। तो ये डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट आ गया प्रिय बच्चों। रामू सेज, रामू कहता है द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट हुआ। अब देखना, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब एक बात और हमें देखना है कि द सन राइज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब में निकलता है। अरे हमारे दादा के दादा चले गए तब भी सूर्य पूरब में निकला, और आज भी सूर्य पूरब में निकलता है, और जब फ्यूचर आएगा हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो भी पूरब में निकलेगा। कोई हटा देगा सूर्य को? नहीं हटाएगा। और जो हटा दे तो भैया मेरे सामने आ जाए, मैं उससे पूछ लूँगा कैसे हटाएगा, क्योंकि सूर्य तो पूरब में निकला था और निकलता है वर्तमान में, और फ्यूचर में ही सूर्य पूरब में निकलेगा। तो ये जो सेंटेंस है हमारा सत्य बात है, इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ है, सत्य बात है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, तो उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, उसको जैसा होगा कंजक्शन दैट का यूज करके हम वैसा ही उसको राइट कर देंगे। तो रामू, अब देखना है रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेज आई, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेज है, तो इसके बारे में पहले ही आपको बता चुका हूँ। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जब टू नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, तो हमको वैसी की वैसी सेम ही लिख देना है। तो हम सेज, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो भैया कंजक्शन दैट लगाएंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है हमारा वो असर्टिव में है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, दैट कंजेस्पन पर बहाना। थोड़ा ये हटा देना यहाँ, मैं हेजिट। तो चले आना प्रभु जी यहाँ चले आना, कहाँ चले आएंगे? देखो कंजक्शन दैट पे आएंगे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंसेस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमें कंजक्शन दैट लगाना है। अब बाकी सेंटेंस सेम हम उतार देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे।
तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब जो थी, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जो पर्सन या नंबर जो जेंडर होते हैं वही चेंज होते हैं, और वर्ब का जो रूप होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार हम उसको चेंज कर देते हैं, बाकी कोई चेंजिंग हम नहीं करते हैं, उसका टेंस परिवर्तन हमको नहीं करना है। और जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव में होगा तो कंजक्शन हमें दैट का ही यूज़ करना है। तो मेरे प्रिय बच्चों, मैं और ये भी ध्यान रखना है आपको, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है अगर कोई उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ हो या हैबिचुअल हो, उसकी हैबिट हो, आदत हो, या कोई और भी जैसे सत्य बात हो, जैसे द ताजमहल इज़ इन आगरा, ताजमहल आगरा में है तो सत्य बात है ये। तो जो इस प्रकार के अगर सेंटेंस हो तो उनको हम जैसा होता है सेम वैसा ही हम उसको राइट कर देते हैं, उसमें और कोई चेंजिंग हमको नहीं करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि प्रिय बच्चों आपके समझ में ये एक्सरसाइज जो बने हमारी टिपिकल की बुक में, उसको आप जो है बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैं कहना चाहूँगा, इसी बेस पे जो है आप इसकी इनडायरेक्ट स्पीच जो है बना लेना, और यदि आपको मेरा जो वीडियो का जो लेक्चर है अगर समझ में आए तो इसको लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने मित्रों और फ्रेंडों में जो है इसको शेयर करें। तब तक के लिए थैंक्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।